हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपने तुम फ्रंट एंड और बैक एंड फोल्डर को साइमल्टेनियसली एक साथ कैसे रन कर सकते हो। बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि तुम एक साथ अपने दोनों फोल्डर्स को रन नहीं कर पाते हो, या तो तुम CMD जाकर रन करते हो बैक एंड को, और फिर फ्रंट एंड को जाके विजुअल कोड स्टूडियो या कोई भी एक कोड एडिटर से रन करते हो। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि सिंगल कमांड से दोनों कैसे रन कर सकते हो, दोनों फोल्डर को। जैसे कि फ्रंट एंड भी हो गया तुम्हारा और बैक एंड भी हो गया तुम्हारा। तो यार दोनों को एक साथ रन करने के लिए बेसिकली हम लोगों को एक पैकेज का यूज करना पड़ता है। जैसे कि npm का एक पैकेज आता है कॉन्करेंटली करके, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। npm कॉन्करेंटली, इस पैकेज का यूज करके बेसिकली हम लोग दोनों को एक साथ रन करेंगे। इसके पहले हम लोगों को, जैसे कि यहाँ में मैंने दो फोल्डर ले रखा है, एक बैकएंड का एक फ्रंट एंड का। दोनों में एक्चुअली कोड है। फ्रंट एंड में तुम्हारा जो है वो वीट का कोड है। यहाँ पे तुम रिएक्ट का भी कोड रख सकते हो, जैसे कि रिएक्ट जेएस का मैंने वीट का कोड रखा है। और बैकएंड में भी कुछ कोड है, जैसे कि नोड जेएस का, जावास्क्रिप्ट का कोड है। अब मुझे पहले ग्लोबली एक जेसन फाइल इनिशिएट करना होगा इसके लिए। npm init -y, तो ये ग्लोबली एक जेसन फाइल इनिशिएट कर देगा मेरे लिए। यहाँ पे ये देखो जेसन फाइल आ चुकी है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक और कमांड रन करनी पड़ेगी, जैसे कि कॉन्करेंटली जो यूज करना था उसे npm i con currently कॉन्करेंटली। यहाँ तुम चाहो डायरेक्ट इसे कॉपी कर सकते हो। ये कमांड कॉपी करके डायरेक्ट अपने टर्मिनल में यहाँ पेस्ट कर दोगे, तुम्हारा हो जाएगा। तो हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया है। ये रहा कॉन्करेंटली, डिपेंडेंसीज में आ जाएगा जो भी तुम पैकेज इंस्टॉल करोगे। बेसिकली यहाँ पे कॉन्करेंटली करके पैकेज आ गया है। उससे पहले ध्यान दे लेना कि जब भी तुम कमांड रन कर रहे हो npm i concurrently या npm init -y, तुम रूट फोल्डर में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैंने पेटीएम लिखा है, तो ये रहा मेरा पेटीएम फोल्डर, ये मेरा रूट फोल्डर है। उसके बाद बैक एंड है, फ्रंट एंड है। तुम ये देख लेना कि बैक एंड या फ्रंट एंड के तुम अंदर ना हो, तुम रूट फोल्डर में हो पेटीएम पे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर बेस स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी एक फ्रंट एंड के लिए, जैसे कि फ्रंट एंड फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड को चलाने के लिए बेसिकली मुझे क्या नेविगेट करना पड़ता है। जैसे कि मैं अगर अकेले फ्रंट एंड फोल्डर अगर मैं रन कर रहा था तो मुझे ऐसे कुछ करना पड़ रहा था, cd फ्रंट एंड, मुझे फ्रंट एंड में जाना पड़ रहा था। उसके बाद एंड कोई कमांड रन करनी पड़े, जैसे कि तुम लोगों का अगर रिएक्ट एप्लीकेशन है तो npm स्टार्ट लिखना पड़ेगा। मेरा वीट एप्लीकेशन है तो मैं npm रन डेव लिखता था, npm रन डेव। यहाँ तुम अगर तुम्हारा रिएक्ट एप्लीकेशन तो npm स्टार्ट लिखना तुम। उसके बाद बैकएंड को रन करने के लिए क्या चाहिए मुझे। अब बैकएंड के अंदर मुझे नेविगेट करना है, तो बैकएंड के अंदर मैं जाऊंगा पहले cd बैकएंड। उसके बाद मुझे कोई कमांड रन करनी होती थी, जैसे कि तुम्हारा अगर नोड इंडेक्स जेएस फाइल है तो नोड इंडेक्स जो .js लिखोगे तुम। मेरे में भी वही है, नोड इंडेक्स .js। दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे कि ये तो मेरा बैकएंड फाइल है, मुझे इसको डायरेक्ट रन करना था तो मैंने लिखा है नोड इंडेक्स .js। अब इन दोनों को तो रन करने के लिए बना लिया, फ्रंट एंड को रन करने के लिए होता है, बैक एंड को रन करने के लिए होता है। अब एक और स्क्रिप्ट मैं बनाऊंगा डेव करके। अब इसमें मैं लिखूंगा concurrently -n, सॉरी, मैं डायरेक्ट कमांड पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली ये रही डेव का कमांड, ये डेव रहा स्क्रिप्ट। उसी कमांड मैंने क्या लिखी है, concurrently -n। concurrently मतलब पैकेज, और -n जो तुम्हारा है वो डिनोट करता है नेम को। जैसे कि ये मैंने दे रखा है फ्रंट एंड, अभी तुम समझ जाओगे जब मैं रन करूंगा दोनों को। तो फ्रंट एंड और बैक एंड, फिर यहाँ पे जो तुम्हारा फ्रंट एंड होगा वो ब्लू कलर से शो करेगा, और जो तुम्हारा बैक एंड होगा वो येलो कलर से शो करेगा। अब दोनों को रन करने का क्या कमांड होता है, फ्रंट एंड को रन करने का कमांड तुम्हारा होगा npm रन फ्रंट एंड, ये तुमने लिखा है npm रन फ्रंट एंड। उसके बाद बैक एंड को रन करने का कमांड होगा npm रन बैक एंड। तो ये तुम्हारा एक तरीके से नेमिंग हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे कलर हो गया, और यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हारा कमांड हो गया। ये रहा npm रन बैक एंड। इन दोनों को रन करना है। मैं इसे सेव करता हूँ, डायरेक्ट इसे रन करता हूँ npm रन डेव, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेव लिखा था। तुम कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, और npm रन वहाँ पे नाम लिख देना, तुम्हारा चल जाएगा। एंटर डालता हूँ। अब देखो जो कॉन्करेंटली पैकेज है वो दोनों को स्टार्ट करा, फ्रंट एंड को भी
और बैक एंड को भी। ये देखो तुम्हारा फ्रंट एंड ब्लू कलर से स्टार्ट हो रहा है और जो बैक एंड है येलो कलर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका ये कह सकते हैं कि बहुत एक तरीके से इंटरेस्टिंग हो जाता है देखना, और इजी भी हो जाता है देखना कि तुम्हारा फ्रंट एंड कहाँ रन कर रहा है और कहाँ बैक एंड रन कर रहा है। देखो यहाँ पे सर्वर जो मेरा है 3000 पोर्ट पे चल रहा है और डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। और अगर फ्रंट एंड देखूँ तो ये रहा मेरा फ्रंट एंड, जैसे ये रहा फ्रंट एंड। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।